नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पूजा फॉर पीओ में, जहां हम थोड़ा सा स्टडी रिलेटेड पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये एक वीडियो है पूरा आरआरबी पीओ का कि नोटिफिकेशन में क्या है, कैसा है। सारे बहुत लोगों के मैंने देखा, थोड़ा थोड़ा करके बताया हुआ है। मैं एक ही वीडियो में आपके जितने भी डाउट हो सकते हैं वो क्लियर कर दूंगी। आई नो मैंने फॉर्म वाला वीडियो पहले ले आया था, बट ठीक है, अभी मैं ये पूरा नोटिफिकेशन आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो सबसे पहले डेट है 1 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक। फॉर्म होप सो आपने देख के फिल कर लिया होगा, नहीं किया है तो मैंने वीडियो डाल दिया फॉर्म कैसे फिलअप करना है, आप वो जाके देख लो, फॉर्म फिलअप कर लो। कुछ भी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हो। देन फॉर्म एंडिंग डेट का प्लीज़ वेट मत करना, और एग्ज़ाम डेट्स जो भी हैं हमारी वो ऑलरेडी आ चुकी हैं, उसका वेट मत करो। हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाएं, बाद में चेंज हो गया तो प्लीज़ मुझे मत बोलना, बट एक हिसाब से तो है 22 या 3 नवंबर, 2 दिन का है डेट। तो उस हिसाब से प्रीलिम्स होगा अगर कुछ नया चेंजेस नहीं आता तो वो हो गया एग्ज़ाम डेट्स के बारे में। और इंटरव्यू अगर सब अच्छा रहा तो हमारा सिलेक्शन फेब या मार्च तक हमारे पास ऑफर लेटर पहुंच जाएगा, बट क्रॉस फिंगर्स। देन सेकेंड वाला है एज लिमिट। मैं ये बेसिकली पूरा ऑफिसर स्किल 1 के लिए बता रही हूँ, बट मैंने ये ऑफिस असिस्टेंट वाला भी डिटेल्स बगल में रखा, आप चाहिए तो देख सकते हो। तो एज है 18 से 30 साल के बीच में आप होने चाहिए। डेट्स भी बगल में दी हुई है, 2 सितंबर से लेके 1995 1 सितंबर 2007। आप देख लो, अगर आप डेट के बीच में फॉल करते हो, होना ही चाहिए, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। देन थर्ड वन इज़ पैसा। तो फॉर्म के लिए फ़ीस लगने वाली 850 रुपीज़ भर दिए हमने। और एक चीज़ और है, आप ना ऑफिस असिस्टेंट के लिए भर सकते हो, बट ये ऑफिसर स्केल 1-2 के लिए किसी एक का ही भर सकते हो, मतलब ये दोनों का भर सकते हो एक साथ में। बट ऑफिसर वालों में ना तीनों का एक साथ नहीं भर सकते, उसमें सिर्फ एक के लिए ही आपको अप्लाई करना है। देन थर्ड वन पे हम जाते हैं एजुकेशन पे हमको जो स्केल 1 वाले हैं उसमें कोई भी डिग्री चाहिए, बट डिग्री में वो उन्होंने कुछ फील्ड्स मेंशन किए हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, मैनेजमेंट हो, आईटी वाले हो, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। बट ऐसा अगर आपका मार्क्स अच्छा है, इंटरव्यू अच्छा गया, तो आई डोंट थिंक सो इतना कुछ उनको मैटर करने वाला है, बट उन्होंने दी है तो मैंने आपको बता दी। वो डिज़ायर करते हैं कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए, कहीं भी उसमें ना मैंडेटरी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत था कि अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो विल दे, मतलब हमको वो लेंगे कि नहीं लेंगे, तो वो ऐसा सच इसमें अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो वो डिज़ायरेबल है कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए। थोड़ा बहुत सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं, बहुत सारी फ्री में साइट्स अवेलेबल हैं जहाँ आप जाओ, कंप्यूटर सर्टिफिकेट ले लो, कर लो, थोड़ा बहुत बेसिक तो आना ही चाहिए, आई थिंक सो। देन लोकल लैंग्वेज आनी ही चाहिए। वैसे भी आजकल जो सीन चल रहा है महाराष्ट्र में मराठी, बाकी हर जगह अलग अलग स्टेट का, सीख लो, बेटर है, मार खाने से तो बेटर ही है। देन हम अब पेपर पैटर्न पे चलते हैं स्केल 1 के लिए। रीजनिंग क्वांट्स 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वांट्स में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। टाइमिंग अलग अलग है, रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट्स मिलेगा, क्वांट्स के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेगा। टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। प्रॉपर रीजनिंग में भी आपको क्लियर करना है, क्वांट्स में भी क्लियर करना है, और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है। तो ये ऐसा नहीं कि आप ओवरऑल क्लियर कर जाओ लेकिन एक में कम हो जाए तो ऐसा होगा, नहीं चलेगा। इसलिए सेक्शनल भी निकालना है, ओवरऑल भी निकालना है। ये हो गया प्रीलिम्स का। देन मेंस के लिए रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट्स। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मतलब हाफ मार्क का रहेगा, 15 मिनट्स। जीए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट्स। इंग्लिश या हिंदी में से आप एक चूज़ कर सकते हो। बहुत लोगों का ये भी डाउट रहता है कि एग्ज़ाम में कैसा आएगा, मेरा भी ये फर्स्ट डाउट था। तो एग्ज़ाम में आपके पास ऑप्शन रहता है और पेपर के बीच में भी स्विच कर सकते हो, लेकिन क्यों स्विच करना है, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैंने किया है टाइम वेस्ट। प्रॉपर इंग्लिश देखा, थोड़ा बहुत तक किया, छोड़ दिया, लग रहा था इंग्लिश ज़्यादा टफ है। हिंदी में आई, 6-7 क्वेश्चन किए, उसके बाद के तो टिपिकल हिंदी में थे जो कि मुझे नहीं आता, मतलब मैं खुद ही हिंदी मीडियम से हूँ 10th तक, बट ऐसा हो गया था ना कि थोड़ा ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई थी, इतनी नहीं आ रही थी, इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ा हुआ था, तो फिर इंग्लिश में स्विच मारा, बट दैट कॉस्टेड में 10 मिनट्स अराउंड। तो वो आप मत करो, पहले ही डिसाइड कर लो आपको हिंदी चाहिए या इंग्लिश, पेपर में जाके वैसे ही करना। एंड देन क्वांट्स 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, टाइम भी साइड में आप दिया है, देख सकते हो। तो ये आपके पास इतना ऑप्शन है, ये मेंस के लिए है। स्ट्रैटेजी मैंने बना दी है, कल मॉर्निंग तक या आज शाम तक आपको अपलोड हो जाएगी, आज शाम नहीं कल मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएगी। अब देन इंटरव्यू 100 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू रहेगा, होप से हम मेंस क्लियर कर लें। तो 100 मार्क्स का अपना इंटरव्यू रहेगा, जो लास्ट में 20 मार्क्स में कन्वर्ट होगा, और जो हमने मेंस का एग्ज़ाम दिया था वो 80 मार्क्स में कन्वर्ट होगा। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, बट अगर वो क्वालिफाई ही नहीं करोगे तो मेंस में कैसे जाओगे। इसलिए
प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, मेंस में पहुंचना है, मेंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं जो कि 80 मार्क्स में कन्वर्ट होंगे, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाने हैं जो कि 20 मार्क्स में कन्वर्ट होगा और ओवरऑल एक कट ऑफ बनेगा। ये हो गया प्रॉपरली जितना भी डिटेल था मैंने इंटरव्यू तक का बता दिया। अब आते हैं लोकल लैंग्वेज पे। कितने लोग का डाउट है कि क्या हम अदर स्टेट से अप्लाई कर दें। सबसे पहला, अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हो आपको काम वहीं करना पड़ेगा, हमेशा करना पड़ेगा। तो आप वो सोच लेना, क्या आप अपना स्टेट छोड़ने को तैयार हो? मैं महाराष्ट्र नहीं छोड़ सकती, मैं बहुत प्यार है मुझे। तो अगर आपको लगता है कि जहाँ से वैकेंसी ज़्यादा है वो स्टेट की आपको लैंग्वेज आती है, आप वहाँ परमानेंट रह सकते हो, तो दूसरे स्टेट को चूज़ करना, क्योंकि एग्ज़ाम देने भी आपको वहीं जाना पड़ेगा, रहने के लिए वहीं जाना पड़ेगा, सिलेक्शन हो गया तो भी वहीं जाना पड़ेगा। सोच लेना क्या करना है। देन लैंग्वेज आनी चाहिए, ऑफ कोर्स आनी चाहिए, क्योंकि अगर 8th के बाद आपने पढ़ाई की है, मतलब वो लैंग्वेज 8th 9th 10th में जो अभी आपकी रिजल्ट है वो लैंग्वेज मेंशन है, तो शायद ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि मेरा भी वहाँ तक तो पहुँचा नहीं है, कि आपको फिर वो जो टेस्ट रहता है ना लैंग्वेज के लिए वो नहीं देना पड़ेगा। मेरे में तो मेंशन है तो मुझे तो नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि हमारे यहाँ मराठी है तो मराठी ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो मेंशन है, तो मुझे वो एग्ज़ाम शायद नहीं देना पड़ेगा। जितना मेंशन है मैंने सुना है, बट बेटर रहेगा लिखा रहे तो थोड़ा सेफर साइड में रहोगे। और आपको बोलनी आनी भी चाहिए। देन ये पूरे स्टेट है, इसमें कौन सी लैंग्वेज है वो लिखा हुआ है, मतलब जैसे मेरा महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में हमको मराठी आनी चाहिए, वैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु आनी चाहिए, अरुणाचल में इंग्लिश, वाओ, फिर बिहार चंडीगढ़ हिंदी गुजराती। तो वो आप देख लो कि आपका स्टेट कौन सी आपके लिए लैंग्वेज डिमांड कर रहा है, वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। वैकेंसीज जितनी हैं आई हैं, कुछ कर नहीं सकते, कुछ अपने पास हाथ में भी नहीं है। कुछ लोग बोलते शायद बाद में बढ़ेगी, उसकी होप मत रखो, बढ़ गई तो सोने पे सुहागा, नहीं बढ़ी तो बाद में रिग्रेट बहुत होगा, यार इतना होप किया था। इसलिए जितनी है उतना पकड़ के चलो। कम है, मैं तो सदमे में चली गई थी एक दिन कि भाई इतनी कम वैकेंसीज कैसे आ सकती, बट ठीक है जो आई हैं वो आई हैं। तो ये वैकेंसीज है, आप चार्ट एक बार देख लो, कट ऑफ उसी हिसाब से देख भी लेना, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। मुझे इतना तो समझ गया है कि महाराष्ट्र में जैसा पेपर आता है अगर वैसा आया तो हमारा कट ऑफ बढ़ जाएगा। ये कट ऑफ की चार्ट है, ये क्लर्क के लिए है, आप एक बार स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। ये मेंस के लिए अभी जैसे कि मेरा 2024 में मतलब महाराष्ट्र का 55 अराउंड 56 गया हुआ था। अगर पेपर लेवल सेम रहा तो वैकेंसीज ज़्यादा है, तो कम है तो पेपर ऑफकोर्स जो भी कट ऑफ जाएगा ये 60 पार कर जाएगा, बट बाकी किस्मत पे है कि कैसा जाता है क्या जाता है थोड़ी सी। अब सबसे पहला सैलरी, ये एक चीज़ जो था मैंने इसमें डाला नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक सैलरी के लिए शॉर्ट्स बना दिया था। अराउंड अगर मेट्रो ए सिटीज़ में हो तो 75 के अराउंड 70 प्लस ही मिलती है, तो वो उतनी मिलती है, मतलब कम आए तो मुझे मत बोलो। इतना मैंने सुना है कि इतनी मिलती है, या फिर मैंने चार्ट भी देखे हैं तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, तो उतनी मिलेगी। देखो एक क्लियर लॉजिक है कि इस बार आरआरबी पीओ पहले ना हो के बाद में आया। जितने भी क्लर्क वाले हैं, जितने भी पीओ वाले हैं, आईबीपीएस पकड़ लो, एसबीआई पकड़ लो, क्लर्क पीओ सबको पकड़ लो, सब मोस्टली ये फॉर्म भरेंगे। कंपटीशन पहले से ज़्यादा हो जाएगा, बट ये सोच के कि कंपटीशन ज़्यादा है, फॉर्म भरे नहीं भरे, वैकेंसीज कम है, क्या करना है ये मत सोचो। सिर्फ 2 चीज़ कंसिडर करना, आप इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, अगर हाँ, और दूसरा आपके पास पैसा होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही 850 रुपीज़ कम है, मतलब इतने फॉर्म के पीछे पैसे चले गए ना, इसलिए अगर आपके पास है, टाइम है, थोड़ा बहुत पैसा है और थोड़ा ताकत ज़्यादा दिखा सकते हो, मतलब मेहनत कर सकते हो, तो आप ये फॉर्म फिल कर देना। बाकी गाइडेंस के लिए ये जो भी है मैंने वीडियो बना दिया है, आप वो रिफ़र कर लेना। इतना ही था नोटिफिकेशन में, ऐसा और कुछ है नहीं, बट मेन डिटेल्स ये हैं कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आपके इस स्टेट की लैंग्वेज प्रॉपरली आनी चाहिए। कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, वैकेंसीज थोड़ी सी कम है, कंपटीशन बाकी के कंपेयर में हर बार जैसे था पहले ही आ जाता था तो लोग बाकी के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते थे। इस बार ऑलरेडी एग्ज़ाम की तैयारी वो कर चुके हैं, सिर्फ उनको एग्ज़ाम देना है, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट हम अपना 100% देंगे, जैसा रहेगा बाकी भगवान की मर्ज़ी। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, होप सो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और हम अच्छे से पढ़ाई करें। कुछ भी आपको क्वेरी है और कुछ एक्स्ट्रा है तो आप कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऐसा अपना साथ बनाए रखो। थैंक यू।